कल्पना कीजिए, एक ऐसी पावन भूमि जहां पाप रुके नहीं बल्कि पिघल जाते हैं, जहां मृत्यु अंत नहीं शुरुआत होती है, जहां आत्माएं भटकती नहीं मुक्त होती हैं। बिहार की राजधानी पटना से लगभग 104 किलोमीटर दूर एक शहर, जो सिर्फ धरती पर नहीं मानव विश्वासों के हृदय में बसता है, गया। यहाँ रोज हजारों लोग आते हैं अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए, तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान करने, मोक्ष की अंतिम कुंजी थामने। पर क्यों? आत्माओं को यहाँ ही शांति क्यों मिलती है? क्यों गया को मोक्ष भूमि कहा जाता है? इस रहस्य की जड़ में है एक दानव, गयासुर, जिसने अपने जीवन से ज्यादा अपने बलिदान से अमृतत्व पाया। आज हम उसी रहस्यमयी पौराणिक कथा का पर्दा उठाएंगे। बहुत समय पहले, सृष्टि के आरंभिक काल में, जब देव और दानव दोनों ही पृथ्वी पर विचरण करते थे, एक राक्षस जन्मा, गयासुर। पर वो साधारण राक्षस नहीं था। जहां राक्षस पाप और हिंसा में लिप्त रहते थे, वहां गयासुर की आत्मा में भक्ति की आग ज्वाला बनकर जलती थी। गयासुर ने न खून बहाया, न युद्ध किया। उसने तप किया, वो भी कठोर तप, वर्षों तक, बिना अन्न पानी के भयंकर आग और बर्फ के बीच, विष्णु नाम का जाप करते हुए। उसकी तपस्या से त्रिलोक हिलने लगा और भगवान विष्णु प्रकट हुए। विष्णु बोले, वर मांगो गयासुर, तुम्हारी तपस्या अतुलनीय है। गयासुर, हे प्रभु, मुझे ऐसा तेज दें कि जो भी मुझे देखे या मेरा स्पर्श करे, वो पाप मुक्त हो जाए और सीधे आपके लोक में पहुंचे। विष्णु मुस्कुराए और वरदान दे दिया। वरदान प्रभावी होते ही दुनिया बदल गई। हर पापी, हर दुष्ट, हर अपराधी गयासुर को देखकर सीधे वैकुंठ पहुंचने लगा। पाप करने से डर ही खत्म। और उधर यमराज के दरबार में सन्नाटा। यमराज चिंतित, अगर सब स्वर्ग चले गए तो न्याय का क्या होगा? यमराज दौड़े ब्रह्मा, विष्णु और शिव के पास। तीनों ने मिलकर समाधान खोजा। देवताओं ने एक योजना बनाई। ब्रह्मा, विष्णु और देवताओं ने गयासुर से कहा, तुम परम पवित्र हो, हम देवता चाहते हैं कि आपकी पीठ पर एक यज्ञ किया जाए। गयासुर बोला, यदि यह देवों का आदेश है तो मैं तैयार हूं। लेकिन इस प्रस्ताव के पीछे एक दिव्य रहस्य छिपा था, क्योंकि यज्ञ शुरू होने से पहले गयासुर को अचल करना था। इसलिए उसकी विशाल देह पर एक विशाल शिला रखी गई। विष्णु स्वयं उसकी पीठ पर गदा सहित खड़े हुए। यह वही स्थान है जो आज प्रेतशिला कहलाता है, जहां आज भी पिंडदान किया जाता है। सभी देवता यज्ञ में लीन हुए, लेकिन यज्ञ पूरा होने के बाद गयासुर उठना चाहता था। उसने कहा, प्रभु, अब मुझे उठने की आज्ञा दें। विष्णु मुस्कुराए और बोले, गयासुर, अब तुम धर्म का आधार बन चुके हो। यदि तुम उठ गए तो पृथ्वी पर पापों का संतुलन पलट जाएगा। गयासुर समझ गया कि यह लीला धर्म की रक्षा के लिए है। वह बोला, यदि मेरा स्थिर रहना अनगिनत आत्माओं को मुक्ति दे सकता है तो मैं हाजिर हूं। और तब गयासुर ने सांस छोड़ दी, अपने शरीर को ही मोक्ष का मार्ग बना दिया। विष्णु ने वरदान दिया, आज से यह भूमि गया कहलाएगी। यहां पिंडदान करने वाले को अनंत पुण्य मिलेगा और आत्माओं को सीधी मुक्ति प्राप्त होगी। गया सिर्फ एक शहर नहीं, जीवित और मृत दुनिया के बीच की सेतु है। यहां आने वाली आत्माएं कहती हैं, हम भटकने नहीं आए, हम मुक्त होने आए हैं। गया में आज भी श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान की 3000 वर्ष पुरानी परंपरा जारी है। कहा जाता है, यहां पूर्वजों की आत्माएं फाल्गु नदी में नहीं, स्वयं गयासुर की शक्ति में स्नान करती हैं। फाल्गु नदी अधिकांश समय सूखी क्यों रहती है, फिर भी इसे नदी क्यों कहा जाता है? मान्यता है कि यह नदी शापित है। कथा के अनुसार सीता माता ने यहां पिंडदान किया था। गवाही देने से इनकार करने पर सीता ने फाल्गु नदी को श्राप दिया, तुम हमेशा सूखी रहोगी। ये शाप आज भी जीवित है। आज भी कंकड़ के नीचे बहता जल महसूस होता है, पर सतह सूखी। एक नदी जो बहती है पर दिखाई नहीं देती, बिल्कुल उस राह की तरह जो आत्माओं को दिखाई देती है पर हम मनुष्यों को नहीं। गया में स्थित है विष्णुपाद मंदिर, जहां पत्थर पर भगवान विष्णु के चरण चिन्ह उकेरे हुए हैं। कहा जाता है यहीं विष्णु ने गयासुर को मोक्ष भूमि का वरदान दिया था।
यहाँ दीप प्रज्वलित होता है तो सिर्फ प्रकाश नहीं, पूर्वजों का आशीर्वाद भी जगमगाता है। गया सिर्फ हिंदुओं का ही नहीं, पूरे विश्व का आध्यात्मिक केंद्र है। यहीं प्राचीन वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। बोधि वृक्ष आज भी मौन रहकर भी सत्य का प्रचार कर रहा है। एक ही भूमि, दो महान धर्मों की आत्मा। क्या यह संयोग है या गैसुर का आशीर्वाद? गया हमें सिखाता है मृत्यु भय नहीं, मुक्ति है, एक नई शुरुआत है। यह शहर आत्मा की आखिरी मंजिल और अनंत प्रकाश का द्वार है। जब भी किसी को मोक्ष की तलाश होती है, वो आया है और आता रहेगा गया, क्योंकि यहाँ एक राक्षस अपने पतन से नहीं, अपने समर्पण से महान हुआ था और उसने साबित किया ईश्वर भक्ति में दानव भी देवता बन जाते हैं।